बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज हम लोग जोशीमठ की जो वर्तमान त्रासदी है, वहाँ जो भू धसान हो रहा है और एक ऐसा संकट आ गया, प्राकृतिक संकट आ गया, उसके बारे में आज आपको कुछ जानकारी देंगे। शीर्षक है इसका, क्या धर्म ग्रंथों में हैं जोशीमठ की वर्तमान त्रासदी के संकेत। सनातन धर्मियों हिंदुओं के लिए जोशीमठ का बहुत महत्व है। यहाँ हाल के दिनों में मकानों और धरती पर आई विपज्जनक दरारों से सबके दिल कांप गए हैं। यहाँ के सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई हैं। जोशीमठ के कई स्थानों में आई दरारों से यहाँ के निवासी तो डरे हुए हैं, जिन्हें बेघर होने का डर सता रहा है। देश की सरकार भी कम चिंतित नहीं है। सरकार के सामने भी एक आध्यात्मिक महत्व के इस मठ को और आसपास की आबादी को बचाने की चिंता और उसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। यह जोशीमठ या ज्योतिर्मठ कोई साधारण मठ नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित ज्योतिर्मठ या जोशीमठ को बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल की मूर्ति को जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में ही रखा जाता है। अब इस भयानक त्रासदी से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार तेजी से वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने और वहां की बिगड़ती स्थिति संभालने में लगी है। यह अवश्य है कि स्थानीय लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और सुधार बचाव का कार्य जारी है। इस शहर में मौजूद नरसिंह देवता का मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र और पवित्र स्थल है। जोशीमठ में स्थित है नरसिंह भगवान का मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा सुना जाता है कि यह लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना किसी और ने नहीं की, बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। कहा जाता है कि पौराणिक काल में इस जगह का कार्तिकेयपुर नाम था। उत्तराखंड के इतिहास में कार्तिकेयपुर राजवंश का गुणगान जिस प्रकार किया गया है, यह राजवंश मध्य हिमालय में गुप्त राजवंश के समान तो होता है, माना जाता है। यह मंदिर नरसिंह या नृसिंह भगवान को समर्पित है। हिंदू ग्रंथों के नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। जिस तरह इस मंदिर का इतिहास रोचक है, ठीक उसी तरह इस मंदिर की पौराणिक कथा भी बेहद रोचक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस मंदिर की उत्पत्ति की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार आदिगुरु शंकराचार्य इसी जगह तपस्या किया करते थे। माना जाता है कि जब भगवान ने इस मंदिर की उत्पत्ति की थी, उसके बाद यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य तपस्या करने लगे थे। उस समय इस स्थान को पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर जिस तरह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह करोड़ों भक्तों के लिए भी विशेष स्थान है इसका। लोगों का मानना है कि ये मंदिर यहाँ होने वाली आपदाओं से दूर रखता है, यहाँ इस क्षेत्र को इस आपदाओं से दूर रखता है। एक अन्य मानता है, जब भी कोई बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाता है तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करता है। जोशीमठ को कई लोग धार्मिक स्थलों का प्रवेश द्वार भी मानते हैं। जोशीमठ को आदि शंकराचार्य के कारण जाना जाता है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी। शंकराचार्य ने भारत में बने 4 मठों में पहले मठ की स्थापना यहीं की थी। इसके बाद से ही इस स्थान को ज्योतिर्मठ या जोशीमठ कहने जाने लगा। द्वारका जोशीमठ में त्रासदी के पीछे भी एक धार्मिक कहानी है। जोशीमठ अभी जमीन धंसने और मकानों में दरार पड़ने की घटनाओं को लेकर सर्वत्र चर्चा में है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में पहला जोशीमठ ही है। हिंदू धर्म के महानतम धर्मगुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य द्वारा ही जोशीमठ में पहला ज्योतिर्मठ स्थापित किया गया था। वो इन दिनों त्रासदी को लेकर चर्चा में है। सभी के मन में बस एक ही प्रश्न है कि जोशीमठ का क्या होगा। इसका कारण यह है कि जोशीमठ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म से जुड़ा धार्मिक प्रतीक है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार
भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नृसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके गुस्से को शांत करने के लिए प्रहलाद ने माँ लक्ष्मी के कहने पर फिर से जप तप किया। प्रहलाद के जप के प्रभाव से भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत हुआ और इसके बाद वे शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर भी है। जोशीमठ के मंदिर में विराजमान स्फटिक से बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की एक भुजा हर साल पतली होती जा रही है। इसे लेकर तरह तरह की मान्यता है। स्कंद पुराण के केदार खंड के सनत कुमार संहिता में लिखा गया है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति के हाथ की ये भुजा जिस दिन टूटकर गिर जाएगी तब यहाँ इस क्षेत्र में कुछ अनर्थ हो सकता है। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार कर एक शिखर आता है जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। यहीं से पांडवों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया और आखिर में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। इसी पौराणिक कथा के कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता रहा है। जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जोशीमठ को पार करने के बाद फूलों की घाटी पड़ती है और अवली की क्षेत्र की शुरुआत हो जाती है जिसकी सुंदरता स्वर्ग के समान है। इस कारण भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि शंकराचार्य द्वारा जोशीमठ की कोई बारे में भविष्यवाणी लिखी हुई है, लेकिन आज तक इस भविष्यवाणी को कोई नहीं पढ़ पाया। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ को बचाना है तो घर खाली कराने होंगे। जमीन धंसने की पड़ताल कर रहे वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाली बात कही है। जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। कई धार्मिक पुस्तकों में कई तरह की भविष्यवाणियाँ की गई हैं जिसमें एक क्षेत्र में तरह तरह के विनाश होने की शंका जताई गई है। इस क्षेत्र में भूदशान की घटनाएं हो रही हैं। यह भूकंपीय क्षेत्र में भी आता है। इस क्षेत्र के तीर्थों पर भी संकट आ सकता है। रामायण महाभारत काल से पहले भी केदारनाथ तीर्थ का अस्तित्व रहा है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के युद्ध में गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों को केदारनाथ तीर्थ का दर्शन करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा आदि देवता भी शिव के दर्शन के लिए यहाँ की यात्रा करते हैं। समय समय पर आदि शंकराचार्य, विक्रमादित्य और राजा मिहिर भोज ने इस तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया था। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान विष्णु ने की थी। यहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। यह भी मान्यता है कि यह जगह पहले माता पार्वती और भगवान शिव का निवास स्थान था, पर भगवान विष्णु को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने बाली लीला कर दोनों से ये स्थान ले लिया। जोशीमठ में कई जगहों में दरारें नजर आ रही हैं। यहाँ सैकड़ों घरों के साथ ही सड़कों में भी दरारें आ गई हैं। जमीन फटकर पानी निकल रहा है। बद्रीनाथ जाने का भी रास्ता जोशीमठ शहर से गुजरता है, इसलिए इस घटना का असर बद्रीनाथ जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों पर भी पड़ेगा। जोशीमठ में भूदशान के कारण NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की परियोजना जो वहाँ चल रही थी उसको भी रोक दिया गया है। अप्रैल 2021 में आए भयानक हिमस्खलन या एवलांच के चलते कई जानें गई थी और लगभग 360 लोगों को बचाया गया था। हिमस्खलन के दौरान वहाँ जो पानी ज़मीन में समाया उसे निकालना संभव नहीं हो सका। संभव है उसके चलते ही मकानों के नीचे की मिट्टी भुरभुरी हो गई हो और वह उनका भार न सह पाने के चलते धंस गई हो। हिमालयी क्षेत्र में जोशीमठ सबसे 5000 फीट से ऊपर के सभी इलाके ग्लेशियर के मलबे पर टिके शहर बताए जाते हैं। जोशीमठ अधिक ढलान पर बसा है। जनसंख्या का दबाव भी अधिक है और भवनों की तादाद भी काफ़ी है। पानी की निकासी सही ढंग से नहीं हो रही। ऊपर अवली क्षेत्र में जमकर बर्फबारी होती है जिसका सीधा ढलान जो है जोशीमठ की तरफ है, वहीं पानी आकर रुक टिकता है। जोशीमठ उत्तराखंड का पवित्र धार्मिक स्थल भी है जो समुद्र तल से 2500 से लेकर 3050 मीटर की ऊंचाई पर बसा है।
खबरें आ रही हैं कि जोशीमठ लगातार धंस रहा है और इस वजह से यहाँ सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं और जोशीमठ के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस पर सरकार भी चिंतित है। ऐसे में क्या जोशीमठ और बद्रीनाथ को लेकर जिस तरह की भविष्यवाणी लोक मान्यताओं में है वो क्या सच होने की राह पर हैं? जोशीमठ का प्राचीन नाम कार्तिकेयपुर था। उस समय का जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। आदि शंकराचार्य जब चारों धामों की स्थापना के लिए भ्रमण कर रहे थे उस समय उन्होंने जोशीमठ में तप किया था और यहाँ उन्हें ज्योतिष ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए जोशीमठ को ज्योतिर्मठ और ज्योतिष पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शंकराचार्य जी ने भगवान नरसिंह की एक मूर्ति भी स्थापित की थी, क्योंकि जोशीमठ को भगवान नरसिंह की तपस्थली भी मानते हैं। जोशीमठ का रामायण और महाभारत काल से भी संबंध है। जोशीमठ को लेकर कथा है कि यहाँ पर रामायण काल में हनुमान जी का आगमन हुआ था। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने कालनेमी नामक असुर को भेजा था। हनुमान जी ने जोशीमठ में ही कालनेमी का वध कर दिया था। महाभारत काल में हनुमान जी ने पांडवों को यहाँ दर्शन दिए थे। ऐसी भी मानता है कि अज्ञातवास काल में स्वर्ग यात्रा के समय पांडव जोशीमठ से ही होकर गए थे। पहाड़ों पर भूस्खलन व भूधसान की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहाड़ एवलांच, मूसलाधार बारिश, तापमान बढ़ने का दुष्प्रभाव, ग्लेशियर पिघलने, ग्लेशियर झील फटने, जलवायु परिवर्तन, जंगलों में आग जैसे खतरों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा अनियोजित और अवैज्ञानिक निर्माण की वजह से पहाड़ के कुछ इलाकों का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय में निरंतर भूगर्भीय हलचल हो रही है। ये कभी भी खतरनाक रूप ले सकती है। वैसे सरकार सतर्क है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण और संकट में फंसे लोगों के पुनर्वासन का काम चल रहा है। आशा है प्रभु कृपा से ये संकट टल जाएगा और यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सुरक्षित रहेगा। तो ये तो हमने आपको बताया आज के जो ज्योतिर्मठ में, जोशीमठ में जो उत्तराखंड में जो संकट आया हुआ है उसका कारण क्या है और कितना गंभीर है वो संकट, और कैसे इसके जो तार हैं वो धार्मिक और पौराणिक कथाओं से भी जुड़े हैं। तो आज तो यहीं तक। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सपरिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहें और इसी तरह हमारा समर्थन करते रहें। मैं हमारे चैनल धर्म धर्मड़ का। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।